नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार भगदत्त के अनेक पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उठती देखी और गज की चिक्काड़ सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, प्रतीत होता है प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त आज गज पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े। निसंदेह ये चिक्काड़ उन्हीं के गज की है। मेरा तो ऐसा विचार है कि वे युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। उन्हें गजारोहियों में पृथ्वी भर में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आज वे अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा उनकी गति को रोकने में और कोई समर्थ नहीं है। अतः अब शीघ्र ही उनकी ओर चलिए। भारत, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देख 14 सहस्त्र संसप्तक, 10 सहस्त्र त्रिगर्त और 4 सहस्त्र नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। तब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संशप्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन काम करना विशेष हितकर होगा। राजन, अंत में उनका विचार संशप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। अतः वे अकेले ही सहस्त्रों वीरों का सामना करने के विचार से पुनः संशप्तकों की ओर लौट पड़े। संशप्तक महारथियों ने एक साथ सहस्त्रों बाण अर्जुन पर छोड़े। उन बाणों से पूर्ण रूप से ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके अश्व और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। तदोपरांत उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेक ध्वजाएं, अश्व, सारथी, गज और महावत कट कट कर गिरने लगे। अनेक वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टि, प्रास, खड़ग, बगनक, मुदगर और परशु आदि लगे हुए थे, कटकर इधर उधर फैल गए तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों सहस्रों संसप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा। राजन, इस प्रकार वहां जो संसप्तक वीर उपस्थित थे, उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी शीघ्रता से अश्वों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्युत, देखिए, इधर तो अपने भाइयों सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए, इनमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। भारत, ये सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्तराज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने शीघ्र ही 7 बाणों से सुशर्मा को बींधकर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला। तत्पश्चात 6 बाणों से उसके भाई को सारथी और अश्वों सहित यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों को ही काट डाला और उसके पश्चात बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। कौरवेंद्र, उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और उसके पश्चात वे भगदत्त के सामने जाकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण वाले गज पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ की, किंतु अर्जुन ने बीच में ही उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला। भगदत्त के अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और उनके साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु अर्जुन ने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने भगदत्त के गज का कवच काट डाला। तब
भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज, इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे अर्जुन का मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो। महाराज धृतराष्ट्र ये सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देख अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया। नरेश्वर, उन बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके पांडुनंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो ये भी ज्ञात है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों को भी जीतने में समर्थ हूँ। महाराज अंबिकानंदन, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे। कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को ही अनेक रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूँ। अतः नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है, दूसरी मूर्ति जगत के शुभाशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है, तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वो है जो सहस्रों वर्षों तक जल में शयन करती है। मेरा वह चौथा विग्रह जब सहस्र वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त हुआ था, पृथ्वी देवी ने आकर मुझसे ये वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। अर्जुन, पृथ्वी की वह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा कि पृथ्वी, ये अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा। अब उसे कोई नहीं मार सकेगा। तब पृथ्वी की मनोकामना पूर्ण हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्धर्ष होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट को स्वयं सह लिया और उसे व्यर्थ कर दिया। अब भगदत्त के पास वह दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम अब मार डालो। राजन, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके गज के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पूंछ सहित उसके मस्तक में धंस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हाँकने पर भी वह गज आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिल्लाते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये भगदत्त बहुत बड़ी आयु का है। इसके सिर के बाल श्वेत हो गए हैं। पल के ऊपर न उठने के कारण इसके नेत्र प्रायः बंद रहते हैं। इस समय इसने नेत्रों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। महाराज, भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी।
उसके कटते ही भगदत्त के नेत्र बंद हो गए। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण बखेरू उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसककर पगड़ी गिरी, पश्चात वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्यान्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।